नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी की लाइब्रेरी पर। और जो लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चुनाव में नोटा विकल्प का इस्तेमाल कब किया गया था? नोटा मीन्स होता है नन ऑफ द एबव, मतलब अगर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि किस पार्टी को आपको वोट देना है, तो और अगर आप किसी को भी नहीं देना चाहते हैं तो आप इस पर प्रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है आपने किसी को भी वोट नहीं दिया है। अब ये काफ़ी प्रचलित में है। सबसे पहले ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था और असेंबली जो इलेक्शन हुए थे कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, राजस्थान, एमपी और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, सबसे पहले यहाँ प्रयोग हुआ था। और अब 2017 से ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो इसका सही आंसर है 2013। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन का अधिकार तो ये है 21। अच्छा, 24 में क्या किया गया है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन आदि का प्रतिषेध। मतलब क्या? कारखाने, क्योंकि इसमें जोखिम भरे काम होते हैं। फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। किस साल तक के? 14 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे। 25वां क्या है? धर्म को अबाध रूप से मानने और उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को अंतःकरण से स्वीकार कर सकते हैं और जहाँ भी उनकी कुछ हो रहा है, अगर प्रोग्राम हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है उनका, तो वहाँ पे आप सम्मिलित हो सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो चाहे। 32, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, पूछा जाता है प्रश्नों में। ये है क्या? ये मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है, मतलब पुनरावलोकन है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964। ठीक। ऑक्टेव का कानून किसने दिया था? मतलब जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है या ऑक्टेव लॉ है, वो किसने दिया था? तो देखो, पूरा नाम ही लिखते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मतलब न्यूलैंड ने ये दिया था पहली चीज़। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे एटम की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने। न्यूट्रॉन चैडविक ने। और एक्सरे भी लिख लीजिए, रोइंटजन। ठीक है। पीरियोडिक टेबल बहुत पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीव ने, पीएम से याद कर लो। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछो तो मोजले। क्लियर है। रेडियो एक्टिविटी बड़ा पूछा जाता है तो हेनरी बैक्यूरेल। और अगर आपसे कोई, देखो एल्बर्ट आइंस्टीन, दो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था। ठीक। एक बड़ा फेमस है लॉज ऑफ मोशन, कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। ठीक है, वो किन्होंने? न्यूटन ने। एक पूछा जाता है क्वांटम थ्योरी, वो किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने। ठीक। एक पूछा जाता है लॉ ऑफ क्या? फ्लोटेशन, कोई चीज़ तैरती कैसे है, तो ये बताया था आर्किमिड्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल लिखा, ये इन्होंने डायनामाइट बनाया था। नोबेल प्राइज़ इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। रदरफोर्ड बता ही चुका हूँ, मैंडले बता ही चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? देखो, इधर बात आती है जेनेवा की। जेनेवा बिल्कुल याद कर लो, इधर काफ़ी सारे हेडक्वार्टर हैं। जैसे आईएलओ का यहीं है, इंडियन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ का यहीं है। डब्ल्यूएचओ का यहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का यहाँ है। डब्ल्यूएम वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं है। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी यहीं है। जेनेवा में हो गया। ठीक। ठीक है। अब बात पेरिस में क्या है भाई? यूनेस्को का। ठीक है। एनडीबी का कोई पूछ ले तो संघाई। ठीक। सार्क का बड़ा फेमस है तो काठमांडू। ठीक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये न्यूज़ में आप बहुत पढ़ते होंगे कि इतने $1 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को, है ना? तो इसका है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें या आईएमएफ, ये वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में है। ठीक। तो नाटो का रह गया जो कि ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। ठीक।
चौरी चौरा हादसे के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को रोक दिया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ये राजनेताओं की समाधियों के ऊपर। उसमें हर एक के बारे में इतना डिस्कस किया है, अगर आप वो वीडियो जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आपका कवर हो जाएगा बहुत आराम से। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। नवाब आसफ उद दौला। ठीक। तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका क्या, देखो गुजरात हो नहीं सकता, केरल है नहीं, कर्नाटक होगा नहीं, रह गया तमिलनाडु। ठीक। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है डी। ठीक है, शेरशाह सूरी। आपने सुना होगा पुराना किला, आपने सुना होगा किला ए कोहना, ये दोनों दिल्ली में, ये भी इन्होंने ही बनवाया, शेरशाह सूरी ने। रुपए का सिक्का भी इन्होंने ही चलाया। इनका मकबरा है शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ये भी इन्होंने बनवाया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो बताइए, मलक्का, पाक, बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, जो कि पाक जल संधि है। ठीक। अच्छा, मलक्का का नाम आया है तो जावा सागर जो है और बंगाल की खाड़ी है, ये इनके बीच है। ठीक। बेरिंग का नाम आया है तो आर्कटिक सागर और बेरिंग के बीच बेरिंग जल संधि है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? वो करती है सेबी। ये बात हो रही है सेबी की, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। कोई इसकी स्थापना पूछ ले एग्ज़ाम तो 12 अप्रैल को, कब? 1992 को। ठीक है। नेक्स्ट, और ये एग्जाम बैंक में बार बार बोल चुका हूँ, याद कर लेना, मैं हर वीडियो में इसकी सन बता देता हूँ, हेडक्वार्टर बता देता हूँ। जैसे सेबी का मुंबई में, इसका भी मुंबई में है। ठीक है ना, ये रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक। नेक्स्ट, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन, तो ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।